हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण गांव गांव में पूजा पाठ कराते थे और मांगते थे, और उसी से उसका परवरिश चलता था उस ब्राह्मण को। लेकिन गुरु भाई बहन, उनका वेद पूरा नहीं था कि जिस घर में जाते थे तो उस घर में उसके लंद फंद बता के और झटके चले आते थे और झूठे मूठे कुछ भी कहानी बना देते थे और आ जाते थे उनके घर से ढोंग करके रच के। गुरु भाई बहन, एक दिन वो ब्राह्मण रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में उनका यमराज मिले। जब यमराज मिले तो ब्राह्मण कहते कि भाई तू कौन हो। ब्राह्मण को बात सुनकर यमराज बोले, ब्राह्मण मैं एक यमराज हूं। ब्राह्मण कहते हैं, हे यमदेव, तो आप यमदेव हैं तो मेरे पास क्यों आए? मैं तो इतना बड़ा पुजारी हूं, मैं तो हाथ में पोथी पत्रा लिया हूं, मेरे पास तो भगवान का मंत्र है, भगवान का ज्ञान है, तो तू तो मेरे पास ठेक ही नहीं सकता। मैं पुजारी हूं, प्रतिदिन भगवान का पूजा करता हूं, तो क्या तुम मुझ में कैसे ठेक सकते हो? गुरु भाई बहना, यमराज बोले, हे ब्राह्मण, चाहे जो भी रहे, पुजारी रहे या कोई भी रहे, उसे तो एक दिन जाना पड़ता है। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, हम तुम्हें लेने आए हैं। ब्राह्मण बोले, हे यमराज, मैं तो पूरे राज में घूम घूम कर पूजा करवाता हूं और घूम घूम कर पूजा पाठ करवा के लोगों का ग्रह गोचर कटवाता हूं। जिसे मृत्यु आता है उसका रोक कर वापस लौटा देता हूं। भला मुझे मृत्यु कैसे आ सकता है? यमराज बोले, हे ब्राह्मण, मेरे पास एक डायरी है, लो इसमें देख लो खोल के क्या लिखा है। यदि इसे तू 10 मिनट में पूरा भर दोगे तब तो तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, और यदि एक पेज भी खाली रहा तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। गुरु भाई बहन, ऐसा बात उस ब्राह्मण ने सुने तो हाथ में डायरी ले लिए और प्रथम में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि राजा को जो उस राज में राजा था, उस राजा को ये ब्राह्मण बोले थे कि आपका वंश नहीं होगा, और उस राजा उसमें लिखा हुआ है कि आज ही उस राजा को जुड़वा पुत्र जन्म लेगा, क्योंकि रानी गर्भवती थी और 9वां महीना से ज्यादा उसका हो चुका था। और इस ब्राह्मण ने उसको बोल कर आए थे कि हे राजन, आपका इस महल में वंश नहीं होगा, कन्या का जन्म होगा, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगा, आप यज्ञ करवाइएगा, दान कीजिएगा, तभी होगा पुत्र। ये बात पे ये ब्राह्मण लिख दिए कि हे भगवान, राजा के राजमहल में कभी पुत्र की प्राप्ति ना हो। गुरु भाई बहना, दूसरा पेज ये ब्राह्मण लिखे उल्टे तो लिखा रहा है उसमें कि इसका भाई का कभी मृत्यु ही नहीं होगा। इसका भाई मूर्ख और पागल था, इसका भाई का कभी मृत्यु ही नहीं होगा। तो ये ब्राह्मण लिख दिए कि हे भगवान, मेरा भाई तो पूजा पाठ भी नहीं कभी करता है,
उसका जितना जल्द मृत्यु हो जाए। गुरु भाई बहन, तीसरा पेज जब उल्टे हैं तो लिखा हुआ है कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसका मृत्यु ना हो। गुरु भाई बहन, ये लिख दिया कि मेरा मृत्यु नहीं होगा, मैं अमर हूं। पूरा 10 मिनट समय बर्बाद हो गया, ये अपना पेज नहीं भर पाए। उसमें लिखा हुआ है कि मेरे बगल वाले जो बड़ा भाई है उसका एक बहुत बड़ा आज खजाना मिलने वाला है। आज उसके घर भगवान सोने का मोहरे गिराएंगे। इन्होंने लिख दिया, हे भगवान, आज मेरे भाई का घर में सोने का मोहरे मत गिराना, क्योंकि मेरा भाई अमीर हो जाएगा। गुरु भाई बहन, अपना मृत्यु के ना लिखने तक नहीं पहुंच पाए, दूसरा के बारे में ही झेलते रह गए। दूसरा को जलनशीलता इनमें भरा हुआ था। गुरु भाई बहन, जब ऐसा देखे पूरा 10 मिनट हो गया, यमराज ने डायरी ले लिए और बोले, हे ब्राह्मण, क्या तूने देखा? ब्राह्मण जो देखा वो बताया। यमराज ने बोले, अब तुम्हारा मृत्यु तय है, तूने अपना मृत्यु नहीं रोक पाया है। तू दूसरे के बारे में कुछ भी लिखा है, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं। यमराज जो थे वो बोले, ब्राह्मण देवता, आप अपना समय खो चुके हैं, आपका समय पूरा हो गया, आप आज का दिन मृत्यु हो जाएगा। अब आपका कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आप तो अपने बारे में कुछ सोचे ही नहीं, दूसरे को बुरा ही सोचे, कभी भला नहीं। ब्राह्मण कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा मृत्यु कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। यमराज बोले, तो ठीक है, चलना है तो घर चलो, नहीं तो रास्ते में तुम्हारा जय हिंद होने वाला है। वो ब्राह्मण ने घर जाने से इनकार कर गए तो गुरु भाई बहना उनका मृत्यु आ चुका था, क्योंकि ब्राह्मण के संग यमराज थे, साथ में उनका मृत्यु हो गया। ब्राह्मण उसी जगह गिर पड़े चिताने और उनका मृत्यु हो गया। जब ब्राह्मण का मृत्यु हो गया तो यमराज वहां से चल दिए, उनका प्राण को लेकर चल दिए और कहने लगे, ब्राह्मण, तूने तो अभिमान किया था कि मुझ में कोई ठेकने वाला नहीं है, मेरा करीब कोई नहीं आ सकता है, मेरा प्राण को कोई ले जा नहीं सकता है, लेकिन आज बताओ कि तू किसके साथ है? बताओ, तुम्हारा प्राण जो है ये कहाँ जा रहा है? वो ब्राह्मण कहने लगे, हे यमदेव, थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ दीजिए। आज तक किसी को अपने हाथ से पानी भी नहीं मैं पिलाया हूं। भलाई मैं मंदिर का एक पुजारी था, लेकिन मैंने अपना जो भोग लगाया था भगवान को, वो भी प्रसादी भी किसी को दान में नहीं दिया था, किसी को हाथ में नहीं दिया था। हे यमराज, मुझे छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए हम कुछ दान पुण्य करके आएंगे, भूखे को पान, प्यासे को पानी, नंगम के चिर देकर आएंगे। हे यमराज, मुझे छोड़ दीजिए। यमराज ने बोले, जब तेरा जीवन था उतना भारी शरीर के अंदर, तब तो तूने मूर्ख कर ही नहीं पाया। आज तो तेरा उस पुतला से भी जीवन निकल गया है, एक हवा में तुम चल रहे हो, फिर भी इतने बड़े बड़े बात कर रहे हो। हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। चलो, अब तुम वही चलो जहां सब लोग पहुंच जाते हैं। ये जो ब्राह्मण थे, गुरु भाई बहन, ब्राह्मण बड़ा गिड़गिड़ाने लगे यमराज के पास, लेकिन यमराज ब्राह्मण को बात नहीं माने और ब्राह्मण को नहीं छोड़े। ब्राह्मण को
ये अंतिम यात्रा पर लेकर चले गए। वहां जब ब्राह्मण पहुंचे तो वहां यमराज उनका वही उलट के देखने लगे कि इनका जगह कहाँ है, इनका जगह कहाँ मिलना चाहिए। देखते 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 हैं कि एक पल के लिए भी इनका कहीं स्वर्ग नहीं है। इनका तो सारा जीवन सिर्फ नर्क ही नर्क है। गुरु भाई बहन उस ब्राह्मण से बोले, तुम्हारा जीवन जो है उम्र भर नर्क ही बीतेगा, क्योंकि तूने तो स्वर्ग का लायक कोई काम नहीं किया। भले मंदिर में पूजा करता था, लेकिन अपना पेट भरने के लिए पूजा करता था। मंदिर में पूजा करता था, लेकिन कोई चढ़ाता था तो उसमें आस लगाए बैठता था कि पता नहीं इसका थाल में पैसा है या नहीं, पता नहीं ये चढ़ा रहा है तो प्रसादी कितना चढ़ाएगा, मेरे बच्चे के लिए होगा या नहीं, या उतार के लेकर चला जाएगा। कभी तू ये नहीं सोचा था कि भगवान का पूजा सिर्फ मन से ही होता है, धन से नहीं। सारा दिन तू लालच भर के और मंदिर में बैठा था, इसलिए तुम्हारा जीवन नरक बीतेगा। गुरु भाई बहन महादेव वहां पे स्वयं खड़ा होकर कहने लगे, हे यमदेव, इस ब्राह्मण को आधा जीवन नरक में, आधा दिन और आधा दिन स्वर्ग दे दीजिए। गुरु भाई बहना यमराज बोले, लो महादेव भी ऐसा बोले हैं, आधा समय तुम्हारा नरक और आधा स्वर्ग। तू कौन समय पहले लेना चाहता है, स्वर्ग या नरक? ब्राह्मण बोले, हम पहले स्वर्ग लेंगे, उसके बाद नरक, देखा जाएगा। गुरु भाई बहन उसका अच्छे प्राणी में जन्म हो गया। वो जो ब्राह्मण था उसका अच्छा प्राणी में जन्म हो गया, अच्छा जीव जंतु में जन्म हो गया, जो कि नाली में ना रह सके, नाली में नहीं रह सके, वैसा जीवन में जन्म हो गया। और जन्म हो जाने के बाद अपना फिर से पृथ्वी पर आ गया। तो गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन मैं फेसबुक पे भी हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फेसबुक पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।